ओम शांति। आज 17 नवंबर 2023 की मुरली में बाबा हम बच्चों को अश्व के रूप से देख रहे हैं जो मैदान में खड़े हैं रेस के लिए। तो कैसे इस रेस में जीतना है और प्राइज लेनी है, इनाम लेना है, इक्वेशंस के माध्यम से हम मुरली को समझेंगे, धारण करेंगे। तो सबसे पहले तो खुशी और नशा रहे कि हम ही त्रिलोकी नाथ हैं भगवान के साथ, जो मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, त्रिलोक को जानते हैं। फिर नशा रहे कि हमारा बाप, टीचर, गुरु एक ही है, पाठशाला है उसकी और स्वयं वो हमें पढ़ा रहा है। एम ऑब्जेक्ट भी क्लियर है और कितनी महान हम आत्माएं हैं जो भगवान का बर्थ प्लेस भारत है और हम बच्चों का भी कल्प कल्प के लिए। फिर भारतवासियों के नाम पर ही 84 जन्म गाए हुए हैं। देवता और ब्राह्मणों के 84 जन्म होते, अर्थात जो संपूर्ण ब्राह्मण है, संपूर्ण देवता है, 9 लाख आत्माएं हैं और यही भारत सबको खींचता है। तो ऐसा नशा रहे भारतीय होने का। और कितना सहज रूप से शिव बाबा हमें समझाते, अथाह धन देते, लॉटरी मिलती तो खुशी रहनी चाहिए। फिर ऐसी खुशी में हमें दौड़ लगानी है एक बाप की याद में। जितना उसे याद करेंगे, एक बल एक भरोसा कि कुछ भी हो बस वो याद आए सबसे पहले, तो बाबा मदद करेगा। और किसी भी परिस्थिति को सहज पार करने का साधन भी यही है। तो कैसे याद करना है उसे? देखें हम शिव बाबा को जो बेहद का बाप है, हम सभी बच्चों का परम पिता है, परम आत्मा है, रचयिता है। पहले पहले सूक्ष्म लोक रचते, फिर स्थूल लोक ब्रह्मा के द्वारा ये सत्युगी सृष्टि रचते। वही है जो ज्ञान का सागर है, जिससे हम बच्चों की दुर्गति से सद्गति होती। सत्य की स्थापना हमारे लिए शिव बाबा करते। तो ऐसे जो बाबा रोज हमें बताते, अनेक कर्तव्य वो करते, उस आधार पर हम उसे याद करें। और अगर बाप से नफरत है तो जैसे अपने ऊपर नफरत है, क्योंकि पद नहीं प्राप्त होगा। तो कैसे होती है नफरत? अगर हम उसके कहने पर नहीं चलते, सुनते ही नहीं उसकी बात, या सुनकर अनसुना कर देते, तो कहीं ना कहीं नफरत है। चेकिंग करनी है। और बाबा अटेंशन दिलाते कि लास्ट समय के लिए हमें क्या प्रैक्टिस करनी है। अशरीरी अवस्था की, सिवाय बाप के, निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी। इस अवस्था के अगर और कुछ भी याद आया, सेवा का भी संकल्प आया, तो सेकंड के पेपर में फेल हो जाएंगे। तो अभी से प्रैक्टिस करनी है अशरीरी अवस्था की और शिव बाबा को याद करने की। और अभ्यास करना है कि जिस समय जिस श्रेष्ठ स्थिति में हम स्थित होना चाहे उसमें स्थित हो जाएं डायरेक्शन प्रमाण। तो ही मास्टर सर्वशक्तिमान, कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर वाला हमें कहा जाएगा। तो हमें प्रेजेंट में रहना है। जब मुरली सुन रहे हैं, अगर घर याद आता है, योग लगा रहे हैं, सेवा याद आती है, तो वो यथार्थ नहीं है। तो चेकिंग करनी है कि जिस समय जैसी स्थिति हम चाहते हैं, क्या वैसी बना पाते हैं। और फिर कौन सा ऐसा अभ्यास है जिसको करने से हम नींद को जीतने वाले बन जाएंगे, अंतमति सो गति हो जाएगी। तो अंडरलाइन भी करना है और इस अभ्यास को रोज करना है। नींद से पहले हमें कुछ समय पुरुषार्थ के लिए रखना है और उस समय बाबा को, वर्षे को याद करना है, स्वदर्शन चक्र फिराना है। और जब ऐसे अभ्यास में हम सोएंगे तो सवेरे उठेंगे तो वही पॉइंट्स भी याद आएंगी।
निद्रा जीत भी बन जाएंगे और अंत में भी एक उसकी ही याद रहेगी। फिर ऐसे अभ्यास करते धारणा मूर्त बनना है। हम बच्चे डबल अहिंसक हैं, ये स्मृति भी रहे और चेकिंग भी रहे। फिर ये तो पुराना शरीर है, इसका हमें श्रृंगार नहीं करना, क्योंकि फिर भी वर्थ नॉट अ पेनी ही रहेगा ये शरीर, अर्थात पाई पैसे का ही रहेगा और सब श्रृंगार फालतू है। इससे होगा क्या? पुराने शरीर का चिंतन चलेगा, शरीर में ही बुद्धि जाएगी, इसी में लोभ भी रहेगा और फिर धारणा नहीं हो पाएगी और इससे शरीर और ही सड़ता जाएगा, अर्थात बीमारियां ज्यादा आएंगी। तो क्या करना है? ज्ञान, योग बल, धारणा, सब पर अटेंशन देते याद रहे कि हमारी तो सगाई हुई है शिव बाबा से, जो श्रृंगार उसे पसंद है वो वाला करना है। ज्ञान और योग से सच्चा सच्चा श्रृंगार, क्योंकि हम बच्चे ज्ञान और योग बल की ईश्वरीय अश्व रेस में हैं। ज्ञान मान सरोवर में ज्ञान की डुबकी लगानी है, और डुबकी लगाना अर्थात जिसमें हम पूरे गीले हो जाएं, अर्थात धारणा हो जाए। तो ये बड़ी रेस है, इसमें बड़ी लॉटरी या बड़ा प्राइज भी है। इस रेस में जितना आगे हम दौड़ते जाते तो हम आत्माएं पवित्र बन जाती, लायक बन जाती, शरीर भी ठीक रहता, समझाने की ताकत आ जाती, सब काम सहज हो जाते उस योग बल से, और हम शिव बाबा के गले का हार बन जाते, स्वर्ग की परी बन जाते, तख्त पर नजदीक बैठेंगे, भविष्य में भी प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। तो ये इनाम मिल जाता जितना ज्ञान योग बल की रेस करते। फिर इस रेस को करते ये भी याद रहे कि हम कर्म योगी हैं, तो घर को तो संभालना है, पर क्लास में पढ़ना है और घर आकर उस पर विचार करना है, धारणा करनी है, फिर अपने धंधे धोरी में जाकर लगना है। एक घड़ी, आधी घड़ी, एक घड़ी जो 3 घंटे की होती, तो बाबा प्रेरित करते कि चाहे 1.5 घंटा करें। और अगर हम कहते कि ये काम हमसे नहीं होता है या कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, अर्थात योग की ताकत नहीं है, तो जितना योग बल होगा हर कार्य में हम निपुण हो जाएंगे। तो क्या करना है? अच्छी प्रैक्टिस करनी है, विचार सागर मंथन करते, धारणा करते, कोई लोभ आदि नहीं, निरअहंकारी बन, बड़े मीठे, देहे अभिमान से परे, बाबा से और बाबा के धन अर्थात ज्ञान रत्न से बहुत लव रखते, बड़ी विशाल बुद्धि बनानी है, और फिर बुद्धि में अच्छी नई नई पॉइंट्स धारण होंगी। अच्छे तीखे महारथी सर्विसेबल बच्चे हम कहलाएंगे, और दूसरे लोग भी सभी मीठा व्यवहार करेंगे, क्योंकि हमारा व्यवहार मीठा है। इसी से नाम बाला होगा हम बच्चों का भी, और इसी वजह से भक्ति मार्ग में हाथ से माला फेरते ऐसे बच्चों की, और इस समय सभी ऐसे सेवाधारियों की मुख से नाम जपते। तो ऐसा श्रेष्ठ सेवाधारी बनना है, सेवा करनी है, मेहनत करनी है, तो ही सफलता मिलेगी। तो कैसे करनी है वो सेवा? विचार सागर मंथन करना है कि कोई भी कुछ पूछता है तो हम कैसे समझाएं। और शिव बाबा आए हैं, हम बच्चों को मालूम पड़ गया है, तो हम बच्चों का फर्ज है औरों को भी परिचय देना, सारी दुनिया को बतलाना, निमंत्रण देना है, लिटरेचर तैयार करने हैं, ताकि कोई ऐसा ना कहे कि हमको मालूम नहीं पड़ा। तो कैसे देना है शिव बाबा का परिचय? बताना है ड्रामा के बारे में कि कर्म क्षेत्र पर हम कैसे पाठ बजाते हैं। ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानकर फिर समझाना है कि सभी आत्माएं अपना अपना पाठ बजाने आती हैं। पाठ बजाते बजाते दुख को प्राप्त करती और उस दुख से छुड़ाकर सुख में ले जाने
स्वयं भगवान आते हैं, ये उसी का काम है। फिर शिव बाबा का परिचय इस प्रकार से भी देना है कि भारत खंड सबसे बड़े ते बड़ा तीर्थ स्थान है, जहाँ क्राइस्ट इब्राहिम भी आते, और यही भगवान का बर्थ प्लेस है। कल्प कल्प के लिए सबसे प्राचीन भारत है, और बताना है कि वो हमारा टीचर है। सिद्ध करना है कि हमारा प्रवृत्ति मार्ग का राजयोग है। शिवाचार्य से हम सीखते हैं, सन्यासी आदि हठयोग सीखते शंकराचार्य से। और फिर भी मुख्य बात अच्छी रीति समझानी है कि पहले तो बाप से वर्षा ले, बाप को याद कर। तो बाबा हमारी रेस में रिजल्ट देखते कि जो करेगा वो पाएगा। देखने में भी आता है चलन से। अगर श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो एक मत भी नहीं बन पाएगी, हम श्रेष्ठ भी नहीं बन पाएंगे, और धीरे धीरे श्रीमत पर न चलने के कारण खत्म हो जाएंगे, पढ़ाई को छोड़ देंगे। तो अटेंशन दिलाते बाबा कि सेकंड बाय सेकंड जो भी पास होता, टिक टिक होती, हम श्रीमत पर एक्ट में आते, वो ड्रामा बनता जाता है, और वही नूंद हो जाता, वही फिर रिपीट होता। तो याद रहे हर सेकंड ड्रामा रिकॉर्ड हो रहा है। और ऐसा नहीं कि जो भी पद मिले वो ठीक है, पुरुषार्थ करना है पढ़ाई पर अटेंशन देकर महारानी पटरानी बनने का। तो जैसे शिव बाबा हम बच्चों में उम्मीद रखते, खुद में उम्मीद रख अशरीरी अवस्था की प्रैक्टिस करते। ज्ञान योग बल और धारणा मूर्त बन सच्चा सर्विसेबल बनना है, अपना सच्चा श्रृंगार करना है। अच्छा, ओम शांति।